राधे राधे मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि उमा भार्गवी से पूछती है कि जब कुमार वासु को वो व्यक्ति मिलेगा जिसने आपके वस्त्र चुराए थे तो आप उसे दंड दोगी ना। तो भार्गवी उमा से कहती है कि अवश्य दूंगा, यदि उसे दंड नहीं दिया तो वो और स्त्रियों के साथ भी ऐसा ही करेगा। एक बार पकड़ में आए तो ऐसा दंड दूंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। आप आगे देखेंगे कि श्रीनिवास माला बनाते हुए महादेव से बातें करते हुए कहते हैं कि देख रहे हैं आराध्या, कितने प्रश्न उठ रहे हैं वासु और भार्गवी के मन में। ये है कि वस्त्र किसने चुराए और गोविंदराज को प्रमाण चाहिए कि मेरा और भार्गवी का संबंध आगे बढ़ेगा कि नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आराध्या कि ये सभी प्रश्न के उत्तर शीघ्र ही मिलने वाले हैं। क्यों अब आवश्यकता है भार्या का नदी तक पहुंचने का। फिर आप आगे देखेंगे कि भार्या नदी तक पहुंच जाती है और कहती है कि श्रीनिवास ने मुझे यहाँ क्यों भेजा दिया है, यहाँ तो कोई भी नहीं है और यहाँ होने वाला क्या है, ना जाने क्या प्रमाण देने वाला है ये। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वासु के रक्षक वहां आते हैं और स्त्रियों से पूछते हैं कि यहाँ किसी ने उसे देखा है जिसने भार्गवी के वस्त्र चुराए हैं। स्त्रियां कहती हैं कि हमने किसी को यहाँ नहीं देखा, आप जाएं यहाँ से, हमें स्नान करना है। मैंने देखा है उसे जिसने उस स्त्री का वस्त्र चुराए हैं। हाँ भाई, पर कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ परंतु कुछ पता नहीं चल रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि हार माननी ही होगी। ऐसे कैसे हार मानने दूंगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैंने उस युवक को स्वयं देखा है। तो स्त्रियां बोलती हैं किंतु आप हैं कौन, हमने तो आपको पहले इस गांव में कभी नहीं देखा है। कितनी समझदार युक्ति है, कितना समझदारी भरा प्रश्न पूछ रही है। मैं हूँ महेश, मैं यहीं पास ही के गांव में रहता हूँ। यहाँ से तो केवल जा रहा था और तुमने मुझे आवाज़ से पहले इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुम मेरे गांव में नहीं रहती हो। आकर तुम मेरे गांव में होती तो हम प्रतिदिन एक दूसरे को देखते, परंतु हम एक दूसरे गांव में नहीं रहते हैं तो कैसे एक दूसरे को देखेंगे। मैं तो ये केवल कह रहा हूँ। मैंने उस युवक को उस स्त्री का वस्त्र चोरी करते हुए स्वयं देखा है। रक्षक पूछता है कि वो को कैसा दिखता है। तो महेश कहता है कि अगर सारा बात मैं तुम्हें बता दूं तो मेरा क्या लाभ होगा। मेरी बात समझ में रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे उस व्यक्ति के पास ले चलिए जिसने आपको उस युवक की खोज में यहाँ भेजा है। मैं उन्हें सारी जानकारी दूंगा और उसके बदले मुझे कुछ पुरस्कार चाहिए। तो हम लोग कैसे मान ले कि तुम उस दिन यहाँ उपस्थित थे और उस व्यक्ति को देखा है जिसने भार्गवी के वस्त्र चुराए हैं। तो महेश कहता है मैं प्रमाण दे सकता हूँ। वहाँ उस वृक्ष को देख रहे हैं, वहीं युवक वस्त्र को चोरी कर टांगे थे। स्त्रियाँ कहती हैं यही उचित कह रहे हैं, उसी वृक्ष में थे वस्त्र। तो अभी चलो तुम कुमार वासु के पास और सारा विवरण दो उस व्यक्ति का। फिर आप आगे देखेंगे कि कुमार वासु रक्षक से पूछता है कि कौन है ये और इसे यहाँ क्यों लाए हो। तो महेश रक्षक को रोकते हुए कहता है कि मैं बताता हूँ कुमार, मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपके समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। फिर आप आगे देखेंगे कि महादेव गौरी से कहते हैं कि गौरी वेंकटेश की इस लीला में मेरे भाग लेने का समय आ गया है। तो गौरी कहती है ये आप क्या
कहते हैं, गौरी मेरे आराध्या की इच्छा है कि वासु, भार्या और भार्गवी इन सबके संचय एक साथ समाप्त हो जाएं, और मैं अपने आराध्या की इच्छा को पूर्ण करना तो मेरा परम भक्त का प्रमाण है। इसलिए इस कार्य में अपने आराध्या की सहायता करने के लिए मैं इस अंश का वेश धारण किया हूँ। फिर आप आगे देखेंगे कि वासु कहते हैं कि मेरा ऐसा कौन सा समस्या है जिसका समाधान तुम्हारे पास है। आप उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहे हैं जिसने एक युवती का वस्त्र नदी किनारे चुराए थे? कौन वो व्यक्ति है जिसने वस्त्र चुराए थे? जल्दी बताओ मुझे। बताता हूँ। मध्यम ऊंचा का था और भूरे नेत्र थे, परंतु शेष बात तो उसके मुख मंडल में थी। ऐसी आभा थी उसके मुख पर कि मनमोहक आकर्षक मुख थी, और केश छोटे थे, और उसके व्यापारी जैसे वस्त्र पहने हुए थे। मैंने ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व तो कभी नहीं देखा। तभी उसका मुख मुझे भलीभांति स्मरण है। ये तो वेंकटेश का ही विवरण है। हाँ कुमार, इससे पहले भी कुछ लोग वेंकटेश का ही विवरण दिया है। इससे वेंकटेश के पास ही ले कर चलो। जी कुमार, तुम यदि देखोगे तो बस पहचान लोगे ना उस व्यक्ति को? हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा ना, इतना आकर्षक मनमोहक व्यक्तित्व था कि मैं भूल ही नहीं सकता। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ महेश। यदि तुम उस व्यक्ति को पहचान लिए तो तुम जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। ये सुनने के लिए कब से मेरे कान ललायित थे। मेरे कान इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। जल्दी चलिए कुमार, और मुझे उस व्यक्ति को पहचानने में सहायता करने दीजिए। चलो, इसे ले चलो। फिर आगे आप देखेंगे कि वेंकटेश महादेव का पूजा कर रहे होते हैं, और वहाँ वासु, महेश और वासु के रक्षक पहुँचते हैं। तो महेश वेंकटेश को देखते ही कहते हैं कि यही व्यक्ति है जिसने मैंने देखा था। तो वासु वेंकटेश को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारा इतना दुस्साहस, मैंने तुम्हें अतिथि बना कर रखा, मैंने तुम्हें अपना घर में रहने दिया, और तुमने इतना तुच्छ सा काम किया। तो वेंकटेश कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या किया जो आप इतने क्रोधित हो गए? तो वासु कहते हैं कि इस व्यक्ति ने तुम्हें भार्गवी के वस्त्र चुराते हुए देखा है, तो बताओ ये सत्य है या नहीं। तभी भार्या आती है और वासु से कहती है कि क्या इतना बड़ा आरोप मेरे परमेश्वर समान पति पर इतना तुच्छ लांछन कैसे लगा सकते हैं आप कुमार? वासु, ये भला क्यों प्रायः स्त्री के वस्त्र चुराएंगे? उन्होंने ही तो भार्गवी के वस्त्र उतारने में सहायता किए थे, जिसके कारण वृक्ष से गिरने पर उन्हें चोट लगी थी। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? पति परमेश्वर, कह दीजिए ये सब बातें असत्य है। तो वेंकटेश कहते हैं कि मेरे प्रिय भार्या, यही सत्य है। मैंने ही भार्गवी के वस्त्र चुराए थे। आगे आप देखिएगा कि भार्गवी आज से आज्ञा लेकर अभ्यास करने की तैयारी करने लगती है, और पैरों में घुंघरू पहन लेती है, और हाथ जोड़कर कहते हैं कि नटराज, पिछले बार तो वेंकटेश थे मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, किंतु आज मैं इतना दिनों बाद अकेली ही अभ्यास करने जा रही हूँ। आप मेरी सहायता करना। भार्गवी अभ्यास शुरू करती भी नहीं है। तभी वासु आकर कहते हैं कि रुको भार्गवी। तो भार्गवी कहती है, क्या हुआ कुमार, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैंने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। तो भार्गवी कहती है कि कौन है वो? उसे ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर स्मरण रखेगा। तो वासु रक्षक को कहते हैं कि लेकर
आओ उसे फिर रक्षक वेंकटेश को लेकर भार्गवी के समक्ष आते हैं। तो भार्गवी इधर उधर देखती है और कहती है कि कहाँ है वो व्यक्ति। तभी वासु कहते हैं कि वो व्यक्ति वेंकटेश ही है जिसने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑन पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्द आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।